हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर जो भी हैं उनकी फीलिंग्स में क्या बदलाव आया है आपको लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर, आपके बीच में जो भी मैटर चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं या फिर नहीं भी चल रहा है, लेकिन उनकी फीलिंग्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं या फिर आए हैं आपको लेकर। ठीक है, तो रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है गाइस। आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग्स नहीं होती हैं। पर्सनल रीडिंग में एक्यूरेट रीडिंग निकल के आती है जिसमें सिर्फ आपके पार्टनर की और आपकी ही एनर्जी निकल के आती है। ज़रूरी नहीं पूरी रीडिंग आपसे मैच करे, ज़रूरी नहीं कि कुछ भी आपसे मैच करे। कई बार पूरी रीडिंग आपसे मैच कर जाएगी, तो प्लीज़ इसको उसी तरह से लीजिए। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, तो उसके लिए पर्सनल रीडिंग है वो पेड होती है। ठीक है, तो कलेक्टिव रीडिंग है, तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग में क्या बदलाव आए हैं आपको लेकर। मैं कैंडल लाइट करने जा रही हूँ गाइस। आप अपने पार्टनर को याद कर लें, अपने सुप्रीम पावर को याद कर लें जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हैं। फ्लेम पे फोकस कीजिएगा। फ्लेम पे फोकस करके अपने पार्टनर का नाम ले लें 3 बार, 7 बार। उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं, उनके बारे में आप सोच सकते हैं, या उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज हैं तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं। कोई भी आप देख सकते हैं इसको, कांटेक्ट में, नो कांटेक्ट में, जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है। तो देख लेते हैं, वैक्स गिरने लगा गाइस कि क्या आपके पार्टनर की फीलिंग्स में कोई बदलाव आया है आपको लेकर या फिर आपके रिलेशनशिप को लेकर। देखिए, लेटर ए बहुत प्रोमिनेंट निकल के आया है आज। लेटर ए एंड लेटर एन। ठीक है, लेटर आई, लेटर एल। आज लेटर्स बहुत निकल कर आए हैं वेरी फर्स्ट टाइम में। देखिए, ये जो भी पर्सन है ये ग्रोथ को लेकर थोड़ा सा टेंशन में बने हुए हैं, यानी कि इस रिलेशनशिप की ग्रोथ कैसे होगी, ब्लॉकेजेस की वजह से ये रिलेशनशिप आगे कैसे जाएगा। तो ये वाली थिंकिंग में शायद ये पर्सन पहले भी रहे होंगे और अभी भी इनको यही डर या फिर यही इनसिक्योरिटी हो रही है कि आगे इस रिलेशनशिप में क्या होगा। ठीक है ना, तो एक ग्रोथ को लेकर जैसे कोई इंसान टेंशन में आता ना, वो एनर्जी गाइस इस पर्सन की बनी हुई मुझे नज़र आ रही है। देखिए, इस पर्सन के मन में फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, बहुत सीरियस भी ये हैं। आपके बिना इस पर्सन का मन भी नहीं लगता है कहीं पे। और इनका मतलब ये है कि चारों तरफ से अगर कोई सुकून, कोई रिलेशनशिप इनको देता है और कोई अपनापन लगता है तो वो रिलेशनशिप आपका ही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में थोड़े से ब्लॉकेजेस ज़रूर से हैं। थोड़े से नहीं बोलूँगी मैं, अगर थर्ड पार्टी है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी मुझे लग रही है। और इसी के टेंशन को लेकर, मतलब इसी की चीज़ को लेकर, ग्रोथ कैसे होगी इस रिलेशनशिप में, आगे क्या होगा। ठीक है, तो ये सोच सोच के काफ़ी इनसिक्योर हो रहे हैं। देखिए, ये रिलेशनशिप अगर नॉर्मल चलता रहता है, लेकिन जैसे ही आपकी तरफ से ब्लॉकेजेस आते हैं या फिर थर्ड पार्टी इनको ट्रिगर करती है या थर्ड पार्टी की इनसिक्योरिटी इस पर्सन को होने लगती है, तो इस पर्सन के दिमाग में यही लगता है कि आगे क्या होगा हमारे बीच में। तो आज जिस भी पर्सन की रीडिंग ये निकल के आई, ये थोड़ी सी इनसिक्योरिटी वाली और थोड़ा सा फ्यूचर की ग्रोथ को लेकर इस रिलेशनशिप को परेशान होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। देखिए, ये जो भी पर्सन है ये अपने दिमाग से इस बात को हटाने की भी काफ़ी कोशिश करते हैं। दिन भर ये अगर अपने काम में बिज़ी रहते हैं, ठीक है, और या फिर बिज़ी रहने की कोशिश करते हैं तो ये इतना नहीं सोचते हैं। लेकिन जब ये रात में कभी अकेले होते हैं या फिर कभी फ्री टाइम में जब ये अकेले बैठे होते हैं, तो इनको रह रह के यही चीज़ सता रही होती है कि अब क्या होगा आगे। ठीक है, तो मे भी हो सकता है कि जब तक ये रिलेशनशिप गोइंग विद द फ्लो जा रहा था, कुछ भी किसी को पता नहीं लगा था, ना आपकी साइड से, मे बी थर्ड पार्टी स्ट्रांग है तो, ना उस साइड से। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप में काफ़ी सुकून था और ये इसकी ग्रोथ के लिए नहीं सोच रहे थे। लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ज़रूर से कुछ ना कुछ, या तो थर्ड पार्टी को लेकर इनसिक्योर है, उनको कुछ पता लगा है, या फिर आपकी फैमिली या फिर इनकी फैमिली थर्ड पार्टी के रूप में है, तो अगर उसमें किसी को पता लगा है तो ज़रूर से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी या फिर हो सकती है जिसकी वजह से ही ये थोड़ा सा इनसिक्योर और इस रिलेशनशिप की ग्रोथ को लेकर सोच रहे हैं। देखिए, ये आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ में हमेशा कनेक्टिविटी रखना चाहते हैं, लेकिन वही सिचुएशन है कि ब्लॉकेजेस ज़रूर से हैं आप दोनों के बीच में, जिसको कि लेकर ये सोचे जा रहे हैं। देखिए, तो क्या बदलाव आया है, तो मैं यही बोलूँगी कि जब रिलेशनशिप इजी गोइंग जाता है तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जैसे ही थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट, थोड़े से ब्लॉकेजेस आने लगते हैं तो इंसान सोचने लगता है कि अब आगे क्या।
तो यही यही सोचकर ये पर्सन भी थोड़ा सा टेंशन में आ रहे हैं, ठीक है। देखिए आपकी अगर मैं एनर्जी देखूं तो आप मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी प्रैक्टिकल या फिर मैं बोलूँगी ओवर प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं, क्योंकि आपको क्लियरिटी चाहिए। मेरे जो व्यूअर्स हैं, ठीक है, उनको क्लियरिटी चाहिए। आपको भी पता है कि ये पर्सन आपके लिए फीलिंग रखते हैं, इमोशंस रखते हैं, लेकिन अब आपको चेंजेस चाहिए। या तो आप मूव ऑन करना चाहते हैं या फिर कंप्लीटली सोच चुके हैं करने की, क्योंकि इस पर्सन को तो मे भी हो सकता है कि कमिटमेंट इशू है आपके बीच में, ठीक है। आप अगर मे भी हो सकता है कि हमेशा आपके साथ में टच में, इन्होंने बोला भी हो कि आपके साथ में टच में रहेंगे, एक हमेशा एक रिलेशनशिप आपके साथ में बना के रखना चाहेंगे या चाहते हैं, लेकिन आपको स्टेबिलिटी चाहिए। मे भी हो सकता है कि आप नहीं चाहते हैं कि ये इन आउट करें आपके रिलेशनशिप में और थर्ड पार्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। अब मे बी वो थर्ड पार्टी कोई लव ट्रायंगल या फिर फैमिली भी हो सकती है। तो आपको इस तरह का रिलेशनशिप नहीं चाहिए। मेरे व्यूअर्स जो हैं वो इसी फीलिंग में बने हुए हैं। तो आपको अपनी ग्रोथ की चिंता हो रही है और इस पर्सन को इस रिलेशनशिप की ग्रोथ की चिंता हो रही है। तो फीलिंग्स का मैं बोलूँ तो फीलिंग्स में बदलाव नहीं बोलूँगी मैं, सिचुएशन की वजह से इनकी जो थिंकिंग में चेंजेस आए ना कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होगा इस रिलेशनशिप में, तो ये उसको लेकर थोड़े से टेंशन में आ रहे हैं। देखिए आपके लिए भी अगर आप मूव ऑन कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं इन फ्यूचर, तो आपके लिए भी ये दिल पे पत्थर रखने वाली बात ही होने वाली है, ठीक है। लेकिन आपको अब स्टेबिलिटी चाहिए। आपको लग रहा है कि कोई किसी ना किसी चीज़ में तो मतलब एक्शन लेना पड़ेगा, यानी कि अगर इस तरह से ही लाइफ जाती रही तो आपका करियर भी ठीक नहीं जा रहा है इसकी वजह से, ठीक है। और ना ही आपका कोई रिलेशनशिप में अगर आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं या फिर नहीं भी कोई रिलेशनशिप है लेकिन मूव ऑन करना चाह रहे हैं, इस सिग्नेंट कंडीशन से निकलना चाह रहे हैं, तो आपके लिए भी ये इजी नहीं हो रहा है। तो डेफिनेटली पहले आपको लगता था, देखिए आपकी फीलिंग्स में भी चेंजेस आए हैं। आपको पहले लगता था कि शायद जैसे चल रहा है चलने देते हैं, लेकिन आपको भी इनसिक्योरिटी हुई या तो इस थर्ड पार्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की वजह से या फिर आपको फॉर ग्रांटेड लेकर हमेशा इग्नोर करने की वजह से, यानी कि सबको पहले प्रायोरिटी पे रखते होंगे ये पर्सन, और आपको इग्नोर करके या फिर आपकी फीलिंग्स को ना समझ के या फिर आपको साइड में रखकर किसी और चीज़ को इम्पोर्टेंस दे देते होंगे। तो अब ये चीज़ आपको भी थोड़ी सी ना खलने लगी है। आपको भी, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको भी ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, यानी कि आप अपनी एग्जिस्टेंस ढूंढ रही हैं इस रिलेशनशिप में या फिर ढूंढ रहे हैं कि आपकी क्या इंपॉर्टेंस है इस पर्सन की लाइफ में। तो ये सोच के शायद आपकी जो फीलिंग है इस पर्सन के लिए थोड़ी सी, मैं नहीं बोलूँगी कम हुई है, या आप जेन्युइनली या फिर आप अनकंडीशनली लव नहीं करते, लेकिन आपको भी स्टेबिलिटी चाहिए और आपको भी अब अपनी सेल्फ वर्थ समझ में आने लगी है। आप अपने सेल्फ लव में ज़्यादा है, आपको भी अब इम्पोर्टेंस चाहिए। कुछ मैटर्स में आपको भी अब प्रायोरिटी चाहिए, जो कि इस पर्सन ने या तो नहीं दी या फिर आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी, लेकिन अब आपको भी फील होता है कि यू नीड समथिंग, यू नीड प्रायोरिटीज़, यू नीड इम्पोर्टेंस, जो कि इस पर्सन की तरफ से आपको नहीं दिखाई दे रही है अभी, और ना ही दिखाई दी शायद कुछ स्टेज में पहले भी नहीं, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी गाइस आपकी भी फीलिंग्स में चेंजेस आए हैं। तो अभी मैं ये नहीं बोलूँगी कि इमोशनली आप लोग डिटैच हुए, लेकिन कंडीशन सिचुएशन इस तरह से हो रही है कि दोनों ही मजबूर हैं, ठीक है। ये पर्सन की मजबूरी मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि इस पर्सन ने जो भी है, या तो आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आपने में भी हो सकता है कि हमेशा इस पर्सन को पैम्पर करके रखा, आपने ही हमेशा इस रिश्ते की डोर को संभाल के रखा, तो इस पर्सन को जैसे कि आदत हो गई थी या फिर आदत हो गई है। तो ये आपसे इस तरह के बिहेवियर का एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं गाइस, इन्होंने नहीं किया था, क्योंकि आप हमेशा मुझे लग रहा है कि डाउन टू अर्थ हैं, या फिर आप बहुत ही काइंड नेचर या फिर एडजस्टिव नेचर के हैं, जो कि हमेशा से ही इस रिलेशनशिप को चलाते आए हैं। या फिर मैं बोलूँ कि अगर ये रिलेशनशिप चलता आ रहा है तो सिर्फ आपकी वजह से ही चलता आ रहा है, और अभी तक भी अगर कंप्लीटली डिस्कनेक्ट नहीं हुए हैं तो वो आपकी वजह से ही हुआ है। लेकिन अब ये जो भी पर्सन है ना, ये इनको भी टेंशन हो रही है, इनसिक्योरिटी हो रही है, क्योंकि आप या तो इग्नोर कर रहे हैं या फिर ब्लॉकेजेस वाली स्थिति बना के रखी, या फिर आप किसी भी तरह का रिस्पॉन्स इस पर्सन को नहीं करना चाह रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो अब थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हो रही है। देखिए इनको अपनी सिचुएशन पता है, और हो सकता है कि ये हमेशा से इसी तरीके से रिलेशनशिप को चलाते आए हैं, लेकिन अब जो है कि आपसे दूर भी नहीं हो पा रहे हैं, आपसे डिटैच भी नहीं हो पा रहे हैं,
और आपके लिए कोई एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं, यानी कि आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। अब फैमिली में इशू हो सकते हैं इनके, जिसकी वजह से ये स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। इनकी फैमिली हो सकती है, क्योंकि फैमिली दिख रही, इनकी फैमिली हो सकती है जिसकी वजह से ये स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। देखिए जो भी सिचुएशन है, ये पर्सन दोनों हाथों में लड्डू रखने वाली, यानी कि दो नावों में जाने की उसमें है, यानी कि दो नावों में इन्होंने पैर रखा हुआ है। अब ये किधर की तरफ गिरेंगे, ठीक है, या किधर की तरफ संभलेंगे, ये इनको भी नहीं पता है। तो ये चीज़ें इनको समझ में ही नहीं आ रही है कि क्या करना है। तो टोटली अगर कोई चेंजेस आए हैं फीलिंग्स में, जो कि ये बहुत नॉर्मली ले रहे थे, लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि ये बहुत सीरियसली सोच रहे हैं ग्रोथ के लिए। और आपकी भी ये फीलिंग गाइस, आज जो भी रीडिंग निकल के आई ना, वो ग्रोथ को लेकर आई है कि आगे क्या इस रिलेशनशिप का फ्यूचर हो सकता है, या फिर क्या होने वाला है। क्योंकि डिटैचमेंट नहीं हो पा रहा है एक दूसरे का, आप दोनों से डिटैचमेंट नहीं हो पा रहा है। और सिचुएशन सर्कमस्टांसेस इस तरह से बने हुए हैं कि आप दोनों यूनियन में भी नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। जगलिंग दोनों साइड से चल रही है, दोनों के पास में दो ऑप्शन हो सकते हैं, दो रास्ते हो सकते हैं। और स्पेशली अभी एक पर्सन में मेरे को मेरे व्यूअर्स की एनर्जी पता लग रही है, थोड़ी सी कैच हो रही है कि अब आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में। क्योंकि इमोशनल होके हमेशा गिविंग एनर्जी में रहकर और हमेशा सामने वाले को ही पैम्पर करते करते अब आपकी हालत ये हो गई है कि आप इस हाई टाइम पे आ गए हैं कि आपको कोई डिसीज़न लेना पड़ेगा, क्योंकि आप काफ़ी फेडअप हो चुके हैं, या फिर किसी का प्रेशर भी आपके ऊपर हो सकता है मूव ऑन करने के लिए, या फिर आगे की ग्रोथ के बारे में अपनी लाइफ के बारे में सोचने के लिए। तो आज जो भी सिचुएशन है, ये ग्रोथ को लेकर ही निकल कर एनर्जी आई है। नंबर 7 की एनर्जी बनी है, नंबर 7, नंबर 14, 1 4 दिखाया गया, नंबर 4 दिखा है, नंबर 1 इंडिविजुअल भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 2 की एनर्जी बनी है। तो डेफिनेटली गाइज, ये जो भी पर्सन है अभी इनकी तरफ से तो एक्शन तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। बस देखा जाए तो ये अभी थोड़ा सा ब्रेक लेकर ही हील होने की कोशिश कर रहे हैं। चीज़ें इनको समझ में आ गई है कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, क्या गलती की वजह से नो कांटेक्ट या फिर सिचुएशन इस तरह से बनी हुई है कि आप लोग के बीच में थोड़ा सा बॉन्डिंग में कमी आई है। तो इनको सिचुएशन पता है, रीज़न भी पता है, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सर्कमस्टांसेस इस तरह से बने हुए, क्योंकि इन्होंने सिचुएशन ही इस तरह से रख दी है। अगर इस रिलेशनशिप में मिलना जुलना सब कुछ इजी गोइंग चलता रहता, तो ये ऐसे ही आगे चलते रहते हैं रिलेशनशिप में। लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि या तो आपने स्टेबिलिटी मांगी है, या फिर कोई इनकी फैमिली में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर, जिसकी वजह से ये अब टेंशन में आ गए हैं ये पर्सन जो भी हैं, ठीक है। देखिए किड्स का इन्वॉल्वमेंट मुझे लग रहा है, आपके किड्स हो सकते हैं, इनके किड्स हो सकते हैं, या फिर ये आपके बचपन के फ्रेंड्स में से कोई हो सकता है, ऑफिस कलीग के हो सकते हैं। देखिए रिसेंटली हो सकता है कि इस पर्सन ने या तो आपको कोई गिफ्ट दिया है, या फिर आपने इस पर्सन को कोई गिफ्ट दिया है। तो मुझे गिफ्ट नज़र आ रहे हैं, और मे बी इट कैन बी रिलेट विथ यू। तो ये देखिए वर्कोहॉलिक होने की भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, यानी काम में अपना मन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं बोलूँ ना, जब तक काम में है तब तक ठीक है ये पर्सन, लेकिन तब जैसे ही अकेले बैठे, या तो आपसे रिलेटेड इस पर्सन को कोई गाना सुनाई दे देता है, या फिर कोई चीज़, या फिर आपका नाम, या फिर इनिशियल, या फिर कोई नंबर इस तरह से दिख जाता है, जिससे कि आपकी याद इस पर्सन को वापस से आने लगती है। तो स्पेशली ऐसा नहीं है ये पर्सन आपके लिए सीरियस नहीं है, लेकिन सिचुएशन में फंसे हुए, या फिर खुद ने ही ये सिचुएशन पैदा की है, तो ये भी मैं कह सकती हूँ कुछ लोगों के केसेस में, ठीक है। तो सिचुएशन और फीलिंग्स में तो बदलाव यही है कि ये ग्रोथ के बारे में सोचने लगे हैं इन दिनों ज़्यादा, ठीक है। आपकी तरफ से इग्नोरेंस मिल रहा है, ये इस पर्सन को थोड़ा सा चिड़चिड़ा, थोड़ा सा एरोगेंट ही कर रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा गुस्सा इनको आपके ऊपर भी आ रहा है और अपनी सिचुएशन के ऊपर भी आ रहा है। झुंझलाना, दूसरों के ऊपर गुस्सा निकालना, ठीक है। स्पेशली आपसे थोड़ा सा भी ये एंटी हो रहे होंगे, या फिर थोड़ा सा गुस्सा इनको आपके ऊपर अभी ज़्यादा आ रहा होगा, क्योंकि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अभी ये दे नहीं पा रहे हैं, और आप बिल्कुल उनका सपोर्ट, या फिर मैं बोलूँ कि आप अपने सेल्फ लव में लगे हैं, और इनको किसी भी तरह का एनर्जी अपनी नहीं दे पा रहे हैं, या फिर देना नहीं चाह रहे हैं।
तो इस वजह से आपके ऊपर भी थोड़ा सा ये गुस्सा हो रहे होंगे गाइस। देखिए काफ़ी ऑब्सेशन वाली एनर्जी है गाइस इस पर्सन की। मेरा हाथ जल रहा है, इतनी दूर कैंडल अभी बची है फिर भी। तो जैसे ही मैंने बोला एंगर इशू इस पर्सन को हो रहे होंगे, ये अपने वर्कर्स या अपने आसपास के लोगों, फैमिली मेम्बर्स के ऊपर भी गुस्सा निकाल रहे होंगे गाइस। तो थोड़ा सा एग्रेशन वाली ही एनर्जी निकल कर आई है। देखिए ये पर्सन प्रिटेंड भी नहीं करते, जो इनके मन में है, जो फीलिंग है वो इनका साफ निकल कर आता है। तो सब लोग इनके आसपास नोटिस भी कर रहे होंगे, लेकिन इन कई लोगों को तो रीज़न ही नहीं पता होगा कि ये पर्सन इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और जिनको पता है वो इनके कोई एक या दो क्लोज नियरेस्ट पर्सन ही होंगे। उनको भी ये पर्सन की सारी बातें नहीं पता होगी, क्योंकि ये थोड़ी सी बातें छुपाने वाले पर्सन भी मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि एनर्जी वाइज आप इस पर्सन का एग्रेशन या ऑब्सेशन की एनर्जी फील कर पा रहे हैं, लेकिन जो भी सिचुएशन ये है ये थोड़ा सा गुस्से वाली एनर्जी में ही निकल कर आई है इस पर्सन की एनर्जी गाइस। देखिए अभी कांटेक्ट करने का भी नहीं सोच रहे हैं, एनर्जी इस तरह से निकल कर आ रही है कि अभी इनके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है। अभी तो ये सोच ही रहे हैं कि आगे फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का, ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। तो एक्शन तो बाद में होगा, पहले तो इनको यही नहीं पता कि करना क्या है। तो दो दो चीज़ों में जगलिंग कर रहे हैं, दो दो सिचुएशन में जगलिंग कर रहे हैं। मैं बोलूँ काफ़ी सारे लोग दो दो रिलेशनशिप में जगलिंग कर रहे हैं कि क्या होगा, इधर या उधर, ठीक है। तो ये सोच विचार इस पर्सन की दिमाग में चल रहा है, और ये इसलिए इतना सोच रहे हैं क्योंकि अब आपने अपने थोड़ा सा स्टेप बैक लिए हैं इस रिलेशनशिप में। अब आपने कोई या तो कमिटमेंट के लिए इनको बोला है, या फिर स्टेबिलिटी के लिए बोला है, या फिर मूव ऑन करने के लिए बोला है कि अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो आगे ये सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को लेकर ये पर्सन काफ़ी टेंशन में मुझे आज नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा डिप्रेशन की भी एनर्जी बनी हुई है, ठीक है। हो सकता है कि ये आपको एक मैसेज कर सकते हैं रात के समय, ठीक है। रात के समय इस पर्सन की तरफ से एक स्मॉल मैसेज या एक मूवमेंट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, जो कि आपकी तरफ हो सकता है गाइस, ठीक है। आपको लेकर हो सकता है। तो कुछ व्यूअर्स से ये मैच करेगा, और मैं हमेशा बोलती हूँ गाइस ये कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग होती है, उसको उसी तरह से लीजिए। हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। काफ़ी सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं, किसकी एनर्जी से मैच कर रहा है, किस किस की एनर्जी से मैच कर रहा है, वो सारी एनर्जी इसमें निकल कर आती है। तो एक्यूरेट रीडिंग लेनी है तो आप पर्सनल रीडिंग लीजिए, ठीक है। तो देख लेते हैं कि एंजल्स का एडवाइस देखते हैं गाइज आपके लिए, आपको अभी क्या करना चाहिए। एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं कि क्या इस सिचुएशन में आपको अभी क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो देख लेते हैं जिस भी सुप्रीम पावर पे आप ट्रस्ट करते हैं वो आपको क्या कह रहे हैं, हमारे यूनिवर्स, ठीक है, जो कि सारे डिसीजन उनके अकॉर्डिंग ही हमारी लाइफ में चलते हैं। तो उनका क्या कहना है आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर। कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। देखिए हो सकता है कि अगर आप फेडअप हो चुके हैं इस रिलेशनशिप से काफ़ी, और कोई एक्शन लेने का सोच रहे हैं तो एक्शन ले लीजिए, ठीक है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी है, प्रैक्टिकली थोड़ा सा स्पिरिचुअल होइए, दिमाग को थोड़ी सा शांति मिलेगी गाइस। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेने का एंजल्स आपको बोल रहे हैं। इस कमिटमेंट, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपका जो भी कमिटमेंट है इस पर्सन के साथ में, मे बी वो टेस्ट, ये आपका टेस्ट का टाइम चल रहा है, आपके रिलेशनशिप का एक एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है गाइस। तो ये वाली सिचुएशन हो सकती है कि उतार चढ़ाव से ये रिलेशनशिप गुजर रहा है, थोड़ा सा दूरियां, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, ग्रोथ की चिंता, तो थोड़ा सा अभी कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशन ही मुझे इस रिलेशनशिप में लग रहा है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, इमोशंस आर रनिंग, काफ़ी इमोशनल आप हो रहे हैं, और ये पर्सन भी इस रिलेशनशिप की ग्रोथ को लेकर काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं गाइस, ठीक है। एंड सरेंडर टू द डिवाइन, और अगर आप इस टेंशन से दूर होना चाहते हैं तो आप आपकी जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है उसको अपने गॉड को सरेंडर कर दें, यानी कि आने वाले टाइम में आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा, थोड़ा शांति भी मिलेगी, थोड़ा हीलिंग का टाइम है। इसलिए फर्स्ट कार्ड आए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दें, थोड़ा सा भगवान की तरफ ध्यान दें, आध्यात्मिक बने, थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करें और डिवाइन को सरेंडर कर दें। इस पूरी बीच की जो भी सिचुएशन आपकी आई है उसको
डिवाइन को सरेंडर कर दें और फिर देखते हैं आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो डिवाइन ही आपको किसी ना किसी डिसीजन तक पहुंचा देंगे, ठीक है। तो आपको एक्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लें, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में कोई भी डिसीजन खुद की तरफ से ना लें, ठीक है। डिवाइन को सरेंडर कर दें और अपना थोड़ा सा ध्यान अध्यात्म की तरफ लगाएं, ठीक है। हो सकता है कि आपका ये टेस्टिंग टाइम चल रहा है आपके रिलेशनशिप का, गॉड भी देख रहे हैं कि आप कितना किसके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सरेंडर टू डिवाइन, और अभी कोई भी एक्शन लेने की या फिर कोई भी डिसीजन तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम और इस रिलेशनशिप को देना चाहिए। तो ये थी एनर्जी गाइज। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड जिन्होंने भी किया हुआ है ऑल माय सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका कि नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके ओनली व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।